हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करने से पहले हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर की स्टडी करने के लिए दो थ्योरी दी गई थी। एक तो वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है। बॉन्ड ऑर्डर से अदर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कौन कौन सी रिलेटेड होती हैं, जिनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें तो उस मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। थर्ड क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। यदि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अणु स्थायी होगा और उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। जबकि यदि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो आता है तो इसका मतलब है कि उस अणु का अस्तित्व नेचर में संभव नहीं है। और बॉन्ड ऑर्डर से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कैसे मिलती है, यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, जैसे 0.5, 1.5, 2.5 फ्रैक्शनल आ रहा है, तो वो मॉलिक्यूल 100% क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय। और यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर फॉर्म में पूर्णांक में आ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है, तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब कब वो पैरामैग्नेटिक होगा और कब नहीं होगा वो हम बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है। अब Li2 से लेकर के N2 मॉलिक्यूल्स तक के लिए इस एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉलो करते हैं, जबकि O2 एंड F2 के लिए हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉलो करते हैं। अब इन दोनों एनर्जी लेवल डायग्राम में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर है। देखिए, ये पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग और पाई टू पी वाई बॉन्डिंग की एनर्जी यहाँ पर सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग से कम होती है, जबकि O2 और F2 मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग और पाई टू पी वाई बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। ये डिफरेंस मैंने यहाँ पर शो भी कर दिया है, ये देखिए। Li2, B2, C2 और N2 में क्या होता है, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग और पाई टू पी वाई बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो कम होती है, इससे सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग से। ये देखिए, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग ऊपर आ रहा है इन दोनों से। और जबकि O2 एंड F2 में क्या होता है, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग से और पाई टू पी वाई बॉन्डिंग से। ये देखिए, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग यहाँ नीचे आ रहा है, जबकि पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग और पाई टू पी वाई बॉन्डिंग ऊपर आ रहे हैं। बाकी इनमें सब कुछ सेम होता है। अब ये बात करने के बाद हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कैसे करना है ये देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल टू टाइप्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इस बात के बारे में जानिए, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें दोनों एटम सेम हो। जैसे हाइड्रोजन, इसमें दोनों एटम क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हीलियम He2, इसमें हीलियम और हीलियम। Li2, इसमें लिथियम और लिथियम। B2, बोरॉन और बोरॉन। जबकि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसमें एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है NO में। ऐसी HCl में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इन सब का बॉन्ड ऑर्डर हमको कैलकुलेशन करना है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन की ट्रिक क्या है, ये देखिए। पहले हम दो वी बना लेते हैं, एक बड़ा वी और एक छोटा वी। अब देखिए,
बाहर की तरफ जो रेड में मैंने ये जो लिख रखे हैं नंबर बाहर, वो किसको शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बाहर रेड कलर में जो मैंने लिख रखे हैं। और अंदर जो मैंने नंबर लिख रखे हैं वो बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये बाहर जो मैंने नंबर लिख रखे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल में। और अंदर जो ब्लैक कलर में मैंने जो वैल्यू लिख रखी है, जो नंबर लिख रखे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। अब देखिए ये इस ट्रिक से कैसे बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन हम करेंगे। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया 14। अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। फिर यहाँ पर 1 डिक्रीज करिए आउटसाइड में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड ऑर्डर हाफ डिक्रीज करते जाइए अंदर वैल्यू 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। ऐसे ही यहाँ पे हाफ डिक्रीज करिए 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। और यहाँ पे 14, 13, 12, 1, 11, 10, 9 और 8। ऐसे ही यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2। ऐसे ही यहाँ पर 0, 0.5, 1, 0, 0.5, 1। अब ये ट्रिक हो गई। अब इसको अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं जनरली, जैसे B2 एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल लिया B2 मॉलिक्यूल्स का। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसमें B2 का मतलब क्या है? इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, बोरोन और बोरोन। और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p1। तो एक बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 1, 5 इलेक्ट्रॉन। तो दो दूसरे बोरोन में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1s2, 2s2, 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इस ट्रिक से? 1। देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। हमने डायरेक्ट बता दिया बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1, इस ट्रिक को अप्लाई करके। ठीक है, और मैं इस फॉर्मूले से भी बताऊंगा बाद में क्रॉस चेक करके। अभी अपन ट्रिक से सोल्व करके देखते हैं। अब एक बात और जानिए, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी नेसेसरी नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है आपको। यदि आप जैसे बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप यहाँ से देखोगे बोरोन मॉलिक्यूल को। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। तो 5 बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है। एक में कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है, इस पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो एक बोरोन में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दूसरे बोरोन में 5, तो 5 और 5 10। अगर इस पर कोई चार्ज होता नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ऐड कर लेते या सब्सट्रैक्ट कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं चार्ज, तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको समझाया, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस एग्जाम्पल को आपको ट्रिक से सोल्व करके बताया। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे C2 मॉलिक्यूल में मैं आपसे पूछूं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए C2 मॉलिक्यूल में, तो इसमें एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एक कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका? 2। ये देखिए, ये आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, जैसे N2। अब जैसे आपको पता है कि इस पे कोई चार्ज तो है ही नहीं यहाँ पे N2 में, तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। 2 नाइट्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। और 14 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होगा बॉन्ड ऑर्डर? 3। ये भी मैंने बनाना सिखाया ना आपको। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3। देखो डायरेक्ट ट्रिक से हम तुरंत सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें इस ट्रिक को यूज लेकर के और हम बहुत कम समय में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। जैसे अब हम लेते हैं चार्ज वाले मॉलिक्यूल, जैसे O2+। ठीक है, O2+, O2 और O2-, इन तीनों को मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। O2+ का मतलब है इसमें एक तो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन प्लस है। O2 का मतलब है इसमें एक ऑक्सीजन है और एक और ऑक्सीजन है। O2- का मतलब है इसमें एक ऑक्सीजन है और एक O- है, मॉलिक्यूल एटम है। अब देखिए
ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है, और इस पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और ऑक्सीजन प्लस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितने हो गए, 7 बच गए इसमें, और 8 + 7 कितने हो गए, 15। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 15। अब देखिए 15 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5। इस ट्रिक से हमने जब निकाल दिया। अब देखिए O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें दो एटम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और इस पर दोनों पर ही चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर के सेम हो जाएंगे। तो 8 इसमें इलेक्ट्रॉन, 8 इसमें इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। 16 इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पर एक माइनस चार्ज है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9। 8 + 1, ठीक है। 8 तो ऑक्सीजन में होते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, तो और 9 और 8 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल, और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1.5। ये देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5। अब देखिए इस ट्रिक की क्या वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले एग्जाम में, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछे, आपसे पूछ ले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों मॉलिक्यूल्स का, तो वो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके और बता सकते हैं। अब देखिए इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या आ रहा है, 2.5, 2 एंड 1.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाफ हाफ डिक्रीज हो रहा है ना, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 माइनस जो है उसकी बॉन्ड, उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, जबकि O2 की बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी, और O2 प्लस उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ के बारे में भी जानकारी हमें मिल गई। अब देखिए ये तो मैंने कुछ आपको होमो एटॉमिक, होमो न्यूक्लियर जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके एग्जाम्पल बताए। अब मैं थोड़ा आपको हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल CO। अब देखिए कार्बन एटम, कार्बन एटम इस पर कोई चार्ज ही नहीं है पूरे मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 3। अब देखिए वैसे आप अगर कैलकुलेट करोगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ये बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, फिर इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इस ट्रिक से हम बहुत जल्दी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही CO मॉलिक्यूल्स का लिया, अब ऐसे NO प्लस एक चार्ज वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखिए NO प्लस में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तो N+ प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। N+ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। अगर आपको ऐसे भी लिखना नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो डायरेक्ट इन पर जो जितने इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करके और एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। जैसे 7 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका 8 एटॉमिक नंबर है, तो 8 + 6, 8 + 7 कितने हो गए, 15। 15 में से 1 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14 आ गए। 14 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो हम हमारे को बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल गया, ये 3। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ गई, 3। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक मॉलिक्यूल और लेते हैं HCl। HCl देखिए, अब HCl का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। HCl में दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, और इसमें चार्ज तो कोई है ही नहीं HCl पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि मैंने बताया 18 इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 1, ये देखिए 1। और हमने जैसे पहले आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो शो करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए वैसे भी एक ही कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आ रहा है 1। ऐसे हम हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रिक से कैसे कैलकुलेट करना है। अब इस फॉर्मूले से क्रॉस चेक करके देखते हैं कि ये ट्रिक इसमें वैलिड हो भी रही है क्या नहीं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे N2 का, ये मैंने एग्जांपल लिया N2 का। अब B2C2 और N2 के लिए ये बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी लेवल डायग्राम से एनर्जी जो लेवल है वो ये फॉलो करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। अब देखिए N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, इसलिए 1s2 2s2 2p3। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको फिलअप करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2। ठीक है, अभी तक कितने फिलअप कर लिए हमने 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिलअप कर लिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें जो इस ऑर्डर में आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 और पाई 2py बॉन्डिंग में 2। इनकी एनर्जी क्या होती है इक्विवेलेंट होती है, और इनसे ज्यादा यहाँ पर किसकी होती है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग की। ये सिग्मा 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें भी 2। अब देखिए 14 हो गए क्या टोटल, 2 4 6 8 10 12 और 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉनों को मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर दिया। अब देखिए बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए बॉन्डिंग में कितने हैं 2, ये बॉन्डिंग के कैलकुलेट करते हैं पहले। 2 + 2 4 हो गए, +2 6 +2 8, तो टोटल और +2 10, टोटल बॉन्डिंग में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं देखिए 2 इधर 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने टोटल 4, तो 10 - 4 / 2 कितने हो गए 6/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। ठीक है, और अपनी ट्रिक से भी कितना आ रहा था 14 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, कितना 3। ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके बताया, और वैसे भी कितना आ रहा है, ये सारी प्रोसेस करेंगे तो भी 3। लेकिन इस सारी प्रोसेस को करने में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो ये ट्रिक को हम अप्लाई करके किसी भी मॉलिक्यूल का चाहे वो होमोन्यूक्लियर हो या हेटेरोन्यूक्लियर हो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।